मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पूर्णिया जिला के सरसी थाना के बहोरा निवासी अविनाश झा 17 दिन में 950 किलोमीटर पैरे यात्रा क अयोध्या पहुंचला। ओतः पूजा पाठ केला के बाद 28 जनवरी क पूर्णिया वापस पहुंचलथि आ लोकक बीच प्रसाद के वितरण केलथि। एहिसँ पहिने 4 धाम आ 12 ज्योतिर्लिंग के 17,000 किलोमीटर के पैरे यात्रा 330 दिन में पूरा केने छलथि। अविनाश झा कहलथि जे भगवान श्री राम के पूजा कऽ कऽ बहुत शांति भेटल। ओ कहलथि जे अयोध्या में निर्मित मंदिर बहुत भव्य अछि आ ओतुका व्यवस्था बहुत सुंदर अछि। एहि मौका पर अनंत भारती कहलथि जे अविनाश झा सँ युवा वर्ग के प्रेरणा लेबाक चाही। है हम बार बार कह रहे हैं कि हम लोग गौरवशाली हैं कि इस पुण्य भूमि धरा के, इस भारत माता के मिट्टी में हम लोग को जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इसकी सनातन संस्कृति इतनी महान है कि इसको सही बताया इन्होंने कि शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। और यही एक संस्कृति है जो पूरे विश्व मानव को, चौराहे पे खड़े विश्व मानव को एक दिशा दे सकती है। पूरे विश्व में जितनी तरह की समस्या है, चाहे वो भूखमरी हो, गरीबी हो, आतंकवाद की हो, जलवायु परिवर्तन की हो, किसी भी तरह की समस्या को अगर कोई एक संस्कृति समाप्त कर सकती है तो भारत की सनातन संस्कृति है। लोग इसको सिर्फ पूजा पाठ तक सोचते हैं, देखते हैं, नहीं, यह पूरी सांस्कृतिक व्यवस्था, पूरी राजनीतिक व्यवस्था, पूरी आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय है। दीनदयाल जी कहते थे कि अर्थ का अभाव भी नहीं और अर्थ का प्रभाव भी नहीं। कारण है कि अर्थ जरूरी है, लेकिन जो हमारी संस्कृति में 4 तत्व हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको धर्म के आधार पर होना चाहिए। सब चीज़ों को अर्जन भी धर्म के आधार पर, वितरण भी धर्म के आधार पर, उसका खर्च भी धर्म के आधार पर। और यह जो संस्कृति है, चाहे वो कोरोना जैसी महामारी आ जाए या कि किसी भी तरह का संकट आ जाए, भारत की सनातन संस्कृति सब चीज़ को समाप्त करने की क्षमता रखती है। मैं इस पर एक विषय और कहूँगा कि आज भारत, यदि जैसे 1947 में हमारा भारत जब आज़ाद हुआ, उसके बाद 1949 में चाइना आज़ाद हुआ है। आज चाइना कहाँ है और भारत क्यों उस विकास के दौर के विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आज तक नहीं आ पाया? इसका कारण था कि उस समय पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच उस समय के तत्कालीन नेहरू जी ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना, मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना, वहीं गलती हो गई। अगर उस समय दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को चुना होता, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों पर देश चला होता, तो आज हम चाइना से आगे रहते। व्यवस्था वहाँ से गड़बड़ाई। इसी को आज माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री आज सनातन संस्कृति को साथ में लेकर आज जो बना रहे हैं, और हम लोग को विश्वास है कि 2047 तक भारत हमारा विकसित हो जाएगा। इसमें एक सवाल नहीं, अब मैं इसी को बोल रहा हूँ, यही तो हमारे साथ रहा कि भारत से बड़ा टॉलरेंट स्टेट कोई होगा क्या? लोग जो उंगली उठाते हैं भारत की सहिष्णुता पर, भारत से बड़ा सहिष्णु राष्ट्र होगा क्या? आज तक भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। आक्रांताओं ने भारत को लूटने का काम किया, इन मुगलों ने भारत को लूटने का काम किया, डच पुर्तगाल से लेकर अंग्रेजों ने इसको लूटने का काम किया। और हमारी 7 लाख गुरुकुल सर हुआ करते थे। सुन लीजिए, हमको ये बताइए, जब उन लोगों ने लूटने का काम किया तो आपकी सनातन संस्कृति ने बचाया क्यों नहीं? वही तो बचाया ना, जो आज भारत को नहीं लूट पाया। ओह, 7 लाख गुरुकुल सर हुआ करते थे एक समय में भारत में। भारत आर्थिक जगत में, विश्व में उस समय भी था। ऐसे सोने की चिड़िया भारत को नहीं कहते थे। विषय समझिए, साक्षरता दर लगभग 100% हुआ करता था। एक दौर था भारत का, वो स्वर्णिम युग था भारत का, सोने की चिड़िया थी भारत हमारी। और आज उसी को पुनर्स्थापित करने के लिए देश के महान यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं दिन रात। हम सनातनी संकल्पबद्ध होते हैं। इसका जीता क्या उदाहरण अविनाश झा जी भी हैं और ये राम मंदिर भी है। इन्होंने संकल्प लिया कि हम पैदल यात्रा करेंगे। 5 जनवरी से आज तक जो मौसम शीतलहर का मौसम है, पैदल ये निकलते हैं और पैदल यात्रा करके पुण्य करके आपके सामने फिर सामने खड़े होते हैं। हम सनातनी संकल्प लेते हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाएंगे। 500 साल में जो भी सनातनी संघर्ष किए, जो भी बलिदान किए, तो हम सनातनी संकल्पबद्ध होते हैं, अभी भी हैं, आने वाले समय में भी जो चीज़ का संकल्प लेंगे उस चीज़ को पूरा करेंगे। संकल्प लीजिए ना कि देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है। तो बन ही रहा है ना। कौन कर रहा है? समाज ही करता है ना। समाज में जो जुड़े व्यक्ति होते हैं वही करते हैं, और सनातनी अनुशासित होते हैं तो सबसे अग्रणी है इन सब चीज़ों में, देश को बढ़ाने में। हम लोग ये मान लें कि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग सुपर पावर बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेगा? इसी तरह अनुशासित रहते हैं, सनातनी अनुशासित है। आप आचरण से अनुशासित रहिए, विचारधारा से रहिए, विचार और नियत साफ रखिए, देखिए देश स्वतः बढ़ेगा। काम नहीं करना पड़ेगा, इन्वेंशन नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल करेगा, वही लोग करेंगे ना जिनके अंदर समझ होती है, वही लोग करेंगे।
सबसे पहले अविनाश जी का आभार, जो इस सनातन कार्य को यहाँ से पैदल, पूर्णिया के बच्चे होके पूर्णिया से पैदल अयोध्या गए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और दूसरी है कि धर्मो रक्षति रक्षता। आप देखिए कि जब से धर्म की रक्षा हो रही है, धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, तब से भारतवर्ष कहीं न कहीं विदेशों में अग्रगण्य है। आज भारत की ओहदा विदेश में बढ़ी है। यह प्रमाण है कि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। आप तो श्रीमान पत्रकार हैं, आप खुद देखें कि पहले भारत की स्थिति क्या थी विदेशों में और आज क्या है। आज विदेश के कई प्रधानमंत्री पाँव छू के प्रणाम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री को। यह कहीं न कहीं दिखाता है कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे तो हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। न शक्ति को देख के न कट्टरता को देख के, भारत के अंदर जो सनातन परंपरा है यह सभी को गले लगाता है। इसके अपनापन, इसके प्यार, इसके समर्पण को देखकर बाहर के विदेशी लोग प्रधानमंत्री का पाँव छूते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जैसा सवाल था कि उस समय हमारे पूर्वज जो थे 500 साल पहले सनातन की रक्षा क्यों नहीं किए। आज जो हम लोग ये शिखा लेके घूम रहे, ये हमारे पूर्वजों का निशानी है कि हम लोग डट के खड़े रहे। और दूसरी चीज़, सनातन शांति ढूंढता है, सनातन उग्र नहीं है। ये कहीं भी उग्रपनी करना वो सनातन का कार्य नहीं है। और जिस दिन सनातन से हिंदुत्व जागृत हुआ तो हिंदुत्व के सामने में किसी भी तरह का मजहब कोई भी काम नहीं करने वाला। जब तक सनातन है तब तक शांत हैं। और इसका उदाहरण है, आप रामेश्वरम कभी जाइएगा, पुल के इस पार का समुद्र बहुत शांत है और इस पार का समुद्र बहुत उग्र है। एक ही समुद्र है लेकिन दोनों में अंतर अलग अलग है। तो हम लोग सनातन संस्कृति से जुड़े हुए और ज़रूर इसको और आगे बढ़ाते रहेंगे और हमारे पूर्वज ही बढ़ाते आए हैं। मैं अयोध्या के लिए मनिहारी से गंगाजल लेके गया था और आज अयोध्या जी से वापस आया हूँ। और राणा भैया, आनंद भैया मेरे साथ और श्री राम सेवा संघ के जितने भी सदस्य थे वो सभी मेरे साथ बेलोरी से आरके कॉलेज तक छोड़ने के लिए गए हुए थे। और मैं अयोध्या से पूरे पूर्णिया के लिए प्रसाद लेके आया हूँ। तो भैया ने, राणा भैया ने बताया था कि यहाँ पे आना। यहाँ से फिर हम लोग श्री राम सेवा संघ के ऑफिस जाएंगे, वहाँ से थाना चौक में मंदिर में रुद्र मारुति मंदिर में प्रसाद वितरण होगा। वहाँ से मधुबनी में प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद सरसी से बहोरा तक प्रसाद वितरण करते हुए हम लोग जाएंगे। आपने काफ़ी मेहनत करते हुए गया, काफ़ी चर्चा भी रहा। ये बताइए कि वहाँ का माहौल कैसा था उस दिन? माहौल, आपके आंखों से आंसू आना तय था अगर आप उस जगह पे रहते। हम लोग जैसे ही मंदिर घुसे तो आंखों में आंसू आ गई, वो खुशी की आंसू थी। लोगों की संख्या, कितने बड़ी संख्या में लोग आए थे? जिस दिन मैं पहुंचा था उस दिन 2,70,000 लोग आए हुए थे। अच्छा, मंदिर के बारे में बताइए, उसकी भव्यता कैसी है, देखने में कैसा लगा? वो वर्णन के बाहर है, मंदिर का वर्णन हो ही नहीं सकता है वैसा मंदिर का, जो हम लोग पहले पढ़ते जी थे ग्रंथों में। क्या ठीक वैसा ही नज़ारा देखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा अयोध्या भगवामयी है और रहना भी चाहिए। आपने तो करीब से घूम घूम के देखा होगा। बिल्कुल। और हर एक चौराहे पे एक वैन लगी हुई है, उसमें कंटिन्यू रामायण होती है। और सूर्यवंशी थे श्री रामचंद्र जी। तो आप जैसे ही अयोध्या इंटर करिएगा, सूर्य स्तंभ आपको लगभग 1 किलोमीटर दूर तक मिलेगा। और शाम होने के बाद लगता है वहाँ पे सूर्य को रखा गया है। अच्छा, उसमें लाइटिंग भी उसी तरह से? हाँ, वो लगेगा आपको कि सूर्य वहाँ पे रखा हुआ है और हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, साधु संत भी तो बड़ी संख्या में आए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, साधु संतों का नगरी बन गया है अयोध्या जी। तो क्या माने कि एक हम लोगों का धार्मिक स्थल तो, पवित्र स्थल तो है ही, अब एक टूरिस्ट स्थल भी बन गया है, वो लोग देखने के लिए, दर्शन करने के लिए? नहीं, वही धर्म जहाँ पर है वहाँ पर अर्थ आएगा ही। और बस धर्म के बदौलत जिस अयोध्या को लोग जाने से पहले सोचते थे कि कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर कोई किसी भी तरह की भीड़ नहीं रहती थी, क्योंकि मैं पहले भी गया हुआ हूँ वहाँ। और इस बार जिस अयोध्या जी में मैं गया, वहाँ पर मतलब वहाँ के लोगों के लिए और जीविका का साधन वहाँ बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अच्छा, आप तो काफ़ी घूम घूम कर देखे होंगे, वहाँ करीब से देखे। कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, मंदिर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ? जिस समय टेंट लगा हुआ था उस समय वो लोग कहाँ गए थे?
उस समय तो बोलने नहीं आए कभी कि हाँ टेंट लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है, ये तो चीज़ नहीं बोले। नहीं, मंदिर सही में कंप्लीट नहीं हुआ है? नहीं, कंप्लीट की हुई है, मेरे पास उसका पूरा फोटो है। अब मान के चलिए प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की नहीं हो रही थी, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा श्री रामचंद्र जी की हो रही थी और मंदिर वहाँ बनी हुई है। जो आप अगर वहाँ पे कभी मौका मिले जाइए, अभी भी मंदिर बनी हुई है कंप्लीट। जो श्री राम भगवान का गर्भगृह है वहाँ पर मंदिर बन के तैयार है। अपनी आंखों से देख जी बिल्कुल। क्या नाम है सर? अविनाश कुमार झा। ये तेरी तालाब वाली फिशिंग क्या? कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। चौहान सेकंड चॉइस नियर मरंगा पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।